बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में, अडयाला जेल के बाहर तशद्दुद और गिरफ़्तारियाँ, अवाम की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान की ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहक हैं, इसका इज़हार नईम हैदर पंजोता ने किया। उन्होंने कहा इमरान खान की जान ख़तरे में है। बुशरा बीबी ने कहा है कि अगर इमरान खान की आँख का बाकायदा इलाज नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता आँख ज़ाया हो सकती है। जब तक खान साहब के डॉक्टरों की मुलाकात नहीं होती तब तक हमें इन पर एतबार ही नहीं है, और ये खान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अलीमा खान साहिबा भी कह चुकी हैं, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि अल शफा हॉस्पिटल है, वहाँ पर इमरान खान का इलाज जो है वो करवाया जाए। तो ये बड़े शकूक व शुबात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत जो है शकूक व शुबात में इस हवाले से ख़ुद इजाफा कर रही है कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ना जो उनके ज़ाती मालिज हैं या तो उनकी मुलाकात करवा दी जाए, बल्कि वो करवाने की बजाय यहाँ पर तशद्दुद की सियासत, तशद्दुद और जबर का जो निज़ाम है वो राइज है। ये बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि जेल में बैठा इमरान खान जो है उसका खौफ इनको बहुत ज़्यादा है कि आप अंदाज़ा कर लेना, ये ज़ाती मालिजीन से मुलाकात नहीं करने दे रहे। यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी हालत क्या हो चुकी है। और दूसरी जानिब अडयाला जेल के बाहर जो इस टाइम सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद हैं कि तमाम हदें पार कर दी गई हैं। महर अब्दुस्तार और अहमद शाह को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर हिरासत में ले लिया गया है। ये आप उनकी वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। महर अब्दुस्तार को इस वक्त गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये आपने उनकी वीडियो देखी, और आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अहमद शाह की गिरफ्तारी के वक्त उसकी कमसिन बहन पर भी जुल्म ढाया गया। ये बहुत सारे मनाज़र हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और कमसिन बहन पर भी बहन फरियाद करती रही, चीखती रही, आंसू बहाती रही, मगर पुलिस एहलकारों को दिलों में ज़रा बराबर भी रहम पैदा ना हुआ और दोनों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी की वाहिद वजह ये थी कि ये 8 फरवरी के लिए सरगर्म थे और अवाम को बेदार करने और मुनज़्ज़म करने में किरदार अदा कर रहे थे। ये वाक़या, ये मैं आपको बताऊं कि वाकई रियासती जबर है, एक संगीन और शर्मनाक मिसाल बनती चली जा रही है। इनको सोचना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। जहां ताकत के ज़ौम में नहते शहरियों की तज़लील की जाए और इंसानी वक़ार को बेदर्दी से कुचला जाए, ये सब कुछ उस हकीकत को आश्कार करता है। इस वक्त जो हुकूमत है ना, वो 8 फरवरी से इस कदर खौफ और इज़्तिराब का शिकार है, और 8 फरवरी से पहले लग भी यही रहा है कि ये मुलाकात भी नहीं होने देना चाहते। लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये एक प्रेशर कुकर में इतना प्रेशर बन चुका है, ये किसी टाइम भी फट सकता है। और उसके अलावा अडयाला जेल के बाहर 15 साल बच्चे अहमद को भी पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया है, और अडयाला जेल के बाहर आज अवाम अपने लीडर की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त करने बड़ी तादाद में पहुंची है। ये आप उसके भी मनाजर देखें। नाज़रीन देख सकते हैं, नाज़रीन किराम, अडयाला में इस वक्त नाज़रीन किराम ये वो इनकलाब है जिसकी मैं बात करता हूँ कि आप इस निज़ाम को शिकस्त देने। लेकिन इस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, मेहरबान देर कर दी आते आते। अगर ये प्रेशर हर मुलाकात पर अगर ये बढ़ाएं, इस तरह के मामलात करें पुरअमन तरीके से, तो ये मुलाकात हो जानी थी। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि ये मामलात हैं सारे। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अडयाला जेल के बाहर इस तरह का, और पुलिस इस टाइम पूरा इंतज़ाम किए बैठी है कि किस टाइम मज़ीद वही वो वाटर कैनन हो या किस तरह का भी हो, दावा मज़ीद बोला जाएगा। तो बुशरा बीबी की बेटी और भाभी की जेल में मुलाकात जो है वो ही है। दोनों ने मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर को पैगाम पहुंचा दिया, और इमरान खान की तबीयत पहले से बेहतर है। बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली में इमरान को आगाह कर दिया। ये तो बैरिस्टर गौहर के वाले से चली है बात, और उन्होंने कहा, बुशरा बीबी ने तस्दीक की है कि इमरान खान को जेल से अस्पताल ले जाया गया। यही शक व शुबात है कि इमरान खान की, इसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल लेकर जाया गया ना। और दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी मर्ज़ी से इलाज डॉक्टरों की हिदायत पर करवाया। ये बुशरा बीबी का पैगाम है। तो अगर ये बैरिस्टर गौहर ने पैगाम देना था तो उनकी बहनों को क्यों नहीं जाने दिया?
ان کے کوئی ایسے قریبی آدمی کو یا ان کے مالک کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ تو یہی تو چیزیں ہیں جو شکوک و شبہات بڑھا رہی ہیں، لیکن حکومت اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ باری آپ کی بھی آنی ہے، لیکن جب آپ کی باری آنی ہے تو یقین کریں یہ جو آپ کے چمپو چماہٹ جو پیچھے سے ڈھولچی بیٹھے ہیں نا، ان کی آواز نہیں لوگوں نے نکلنے دینی، اور ان کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے جتنا لوگوں کو غم و غصہ ہے، جس طرح آپ نے لوگوں کے ساتھ کر دیا ہے، اتنا ظلم، اتنا جبر کہ کوئی بندہ اپنے حق کی آواز نہیں بلند کر سکتا، اپنے حق کے لیے احتجاج نہیں کر سکتا، تو جمہوریت تو ختم ہو گئی نا۔ یہ تو بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ ڈکٹیٹرانہ نظام بنا دیا گیا ہے، اور اسی نظام کے خلاف یہ پورا نظام آپ دیکھ لیں کتنا خوف زدہ ہے ایک بہادر آدمی سے، اور اس کے خلاف اتنے پراپوگنڈے کیے گئے، یہودی ایجنٹ، فلاں ایجنٹ، لیکن وہ ایفچین فائلز میں جو ہے اس میں تو ذکر نکل آیا کہ عمران خان جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ لیکن اب یہ جب ان کے میڈیا پہ خبریں چلائی جا رہی ہیں عمران خان کا بھی نام ہے، شاہ محمود قریشی کا بھی نام ہے، وہ پہلے دیکھو تو صحیح نام کس چیز پر ہے۔ اور دوسرا، عمران خان کی حکومت گرائے جانے کی اس حوالے سے بھی یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ عمران خان ہمارے لیے خطرناک ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کو اتنی دیر تک ریلیز نہیں کریں گے جب تک عوام اپنی طاقت کا استعمال پرامن طریقے سے، بھرپور طریقے سے نہیں دکھاتی، اور یہ 8 فروری سے خوفزدہ ہیں، اور بسنت بھی ان کے گلے پڑنے جا رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔